सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। वाराणसी के रीवा घाट पर विचारधारा फाउंडेशन के अंतर्गत भारत को विश्व गुरु बनाने की मुहिम छेड़ के चुके क्रांतिकारी व्यक्ति महेश भारती ने भारत विश्व गुरु की ओर किन किन मुद्दों को लेकर बढ़ सकता है और भारत का राष्ट्रवाद क्या है, अपनी राय रखी। भाई साहब, मेरा नाम महेश भारती है जी। मैं काशी का वाराणसी का रहने वाला हूँ जी। और मैं एक नागरिक की हैसियत से जी। काशी में अपनी जीवन जी रहा हूँ। जी, तो सर ये देखा जाए कि ये जो बोर्ड आपके पीछे में लगा हुआ है भारत विश्व गुरु, सर ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, बचपन से हम जन्म लिए, पढ़े, जी होश संभाले, जी तो हमें लगा कि राष्ट्र के प्रति जी अपनी नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए। मुझे जी मेरी अंतरात्मा ने आवाज़ दिया जी कि ये काशी नहीं, ये लघु भारत है, सारी दुनिया का भारत है जहाँ हमने जन्म लिया जी और यहाँ से भारत को फिर से राष्ट्रवाद की खुशबू से और कुछ अलग काम पे ले जाना चाहिए। जी तो राष्ट्र के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ महापुरुषों की जीवनी हमने पढ़ी, जी उनकी त्याग बलिदान, जी शास्त्री जी, मालवीय जी, जी विवेकानंद जी, जी हम इन महापुरुषों के सपनों का भारत जी को तैयार करने की बेड़ा हमने 2009 में उठाई। जी देश, धर्म और संविधान, तीन जी। बृहद मुद्दों पे हमने मंथन किया, रिसर्च किया। जी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, नागरिकता से लेकर राष्ट्रीयता तक की जो देश की टॉप 10 समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, जिससे देश का हर नागरिक ग्रसित है, जी उस पर हमने सोल्यूशन पे रिसर्च किया। जी उसके बाद क्राइम, करप्शन, जी क्राइम और करप्शन ये दीमक है इस देश की लोकतंत्र में, ये दीमक है। पूरी आबादी का 4% सरकारी कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी में भ्रष्टाचार है और जिससे पूरे भारतवासी भ्रष्टाचारी होने का आरोप लगता है और पूरे भारत का जो चरितार्थ है हर नागरिकों का, वो थोड़ा सा कलंकित होने लगता है। तो इस उद्देश्य से हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पे 2011, 2012, 2013, 2014 भारत को फिर से पुनः विश्व गुरु की खुशबू से महकाने का मेरा अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन मैं अपनी नागरिक की हैसियत से मैं करता चला जा रहा हूँ। हाँ, इस पे राजनीतिक स्तर पे लोगों ने इस पे फ़ायदा उठाया, राजनीतिक क्षेत्र में भी इसकी पहचान बनी, राजनीतिक क्षेत्र में भी इसको उठाया गया। द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भारत विश्व गुरु, ये देश के हर नागरिक का राष्ट्रवाद है। व्हाट्स मीनिंग ऑफ इंडिया? सो फीलिंग बाई हार्ट एनी पर्सन माई कंट्रीज। हम उस भारत के नागरिक हैं जिसकी गाथा पूरी दुनिया में गाई जाती है। गोल्डन बर्ड्स। जी सर, इस समय देखा जाए तो चुनाव का समय चल रहा है, तो क्या सर ये आपका संगठन चुनाव में भी सक्रिय रहता है? भाई साहब देखिए, जहाँ तक ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, मैं एक नागरिक की हैसियत से हूँ। किसी भी देश की सबसे बड़ी संपदा, किसी भी परिवार की सबसे बड़ी संपदा, किसी भी घर की सबसे बड़ी, समाज की सबसे बड़ी संपदा होती है चरित्रवान नागरिक। आज भारत का हर व्यक्ति अपनी नैतिक नैतिक जिम्मेदारियों को खो चुका है। टीवी और बीवी की दुनिया में ईमानदारी, खुददारी, वफादारी, न्याय, अन्याय, सत्य, कर्तव्य, सारी चीज़ें सब घर के अंदर, समाज बहुत गंदा, जो अच्छा आप देख रहे हैं। तो ये चुनाव जब हम लोगों ने इस पीड़ा को उठाया, उसके बाद जो चुनाव आए, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, ये दो चुनाव में, लोकसभा और विधानसभा में, 2014 की भी चुनाव में हम लोगों ने इस पर पोस्टर लगाया, समाज को जगाने का काम किया, समाज को नैतिक जिम्मेदारियों में उनको वोट के अधिकारों को बताने का काम किया। वोट क्या है और आपका महत्व क्या है, वोट को आपको कैसे देना चाहिए। हमें सामाजिक सरकार में नहीं बनाना चाहता, सरकार में हमारी कोई भागीदारी नहीं है। सरकार बनती है इन विचारधारों पे और हमें गर्व है कि जब से मैं शुरू किया, हमें याद है कि नरेंद्र भाई मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं थे, देश गुजरात के तीसरी बार के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 2014 में जब इस विचारधारा को अपनी आवाज़ दिया तो मुझे गर्व हो गया। मैं घर परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ के, सारी चीज़ों को त्याग करके इस मिशन पे हर दिन, हर टाइम, हर समय पे अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को निभाता हूँ। वो 2014 में, 2019 में और अब 2021 में हम समाज को जगाने का काम करते हैं। क्योंकि सरकार, ये भारत के नागरिक तभी जगते हैं जब चुनाव आता है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। पूरी दुनिया के नागरिकों को देख लीजिए तो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए वो आगे खड़े होते हैं। चाहे जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान का हर नागरिक अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि गलत काम करने में, आतंकवाद को अपने आप को अपने ऊपर ले करके चलने के लिए मर मिटने के लिए तैयार। आखिर क्या है जुनून?
देश और धर्म और संविधान ये चीज़ धरोहर होती किसी भी देश की, तो वो बचाना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है।